जोता महाजसदार चंपा आदि सयाणी रे, शोभिती रे मोरा शाम, शासन महासुखकार अमर सूरी अधिष्ठाय करे। जो अधिष्ठायक देव होते हैं वो भी जैसे शासन माता होते हैं ऐसे शासन देव भी होते हैं और जैन धर्म की सुरक्षा करते हैं। जो शासन देव होते हैं, शासन माता होती है, वो भी बहुत हमारे लिए अनुकूल बन जाते हैं। दवदंती जयवंती सार अनुकूल बल इंद्राणी। दवदंती जयवंती दो ये शादियाँ हुई है, ये इंद्र और इंद्राणी बड़ी इंद्राणी बनी है। सहायकारे मोरा शाम, ये सहायता करते हैं। अंत में कहा है ये 13 इसमें पद है, लंबा गीत एक ढाल है, बहुत अच्छी ढाल है। कई लोग रोज इसका वो करते हैं, ढाल का संगान करते हैं, करना चाहिए, बहुत फायदा है। 19 से 14 उदार, 19 से 14 की बात, कितने साल हो गए? आज चल रहा 2082, इतने साल हो गए इस ढाल को रचना की। और कार्तिक सूदी तिथि 10वीं रे, आज का दिन कार्तिक महीना चल रहा है, सूदी चल रहा है और 10वीं का दिन है और ये शनिवार और अपने लिए वरदान लेकर आया है। तो यह गायो रे मोरसाम जय जस संपत्ति सार, दयाचार्य ने विदासर के अंदर इस ढाल की रचना की गई। ढाल की रचना क्यों की गई, इसका कारण बताया जा रहा है कि एक बार वही चतुर्मास में दयाचार्य प्रवचन दे रहे थे। एक आदमी वो मारवाड़ का सेवक नाम का आदमी मारवाड़ से आया। ईडवा गांव था कोई, ईडवा के आसपास, वहाँ से आया और उसने सुना कि भी यहाँ के लोग बहुत संपन्न है, विदासर के लोग बहुत संपन्न है। कहावत कही जाती है विदासर के बारे में कि लाड़नू में काटा भाटा, लाड़नू में काटा भाटा, सुजानगढ़ में सी मतलब सर्दी, विदासर में दूध मिश्री घोल घोल पी, ऐसा कहावत। आज भी जो साधु संत विदासर में जाना पसंद करते हैं, रहते हैं वहाँ पर। और जब से जयाचार्य ने, तब से वहाँ पर मतलब 13 पंथ के कोई पूछ ले कि 13 पंथ में सबसे ज़्यादा आचार्यों के चतुर्मास कहाँ हुए, तो 1 नंबर लाड़नू, 2 नंबर विदासर। बार बार लाड़नू विदासर। और अभी देखो 4 दिन पहले ही गुरुदेव ने कितना एडवांस विक्रम सन 2033 का चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव दोनों फरमाया विदासर, इतना एडवांस। देखो अभी चल रहा है 25 का अभी अहमदाबाद, 26 का लाड़नू, 27 का दिल्ली और 28 का कहा पंजाब के लिए चमासा नहीं फरमाया। 28 में पंजाब के आकाशी शादी उधर करेंगे और 29 का फरमाया हुआ है हाँसी और हरियाणा में हाँसी मर्यादा महोत्सव और हिसार में चमासा नहीं फरमाया। 3 महीने का प्रवास फरमाया, तो लगता है कि उधर उनसे। और 30 का जयपुर 3 महीने का फरमाया, 3 महीने मतलब चमासा संभावित है। और 31 का एमपी में 2 महीना इंदौर, 1 महीना उज्जैन उसके आसपास, 3 महीने का प्रवास। और 32 का खाली, अब 33। तो गुरुदेव ने कहा कोई पूछेगा कि 32 का खाली क्यों रखा है, तो उनको जवाब देना कि 32 का चमासा कहाँ करेंगे, इसकी घोषणा 2030 वाले में संवत्सरी के दिन जो प्रोग्राम आएगा उस दिन घोषणा करेंगे। कितना देखो एडवांस, ये विशेषता होती आचार्य की। तो ये बताया जा रहा है। तो विदासर में प्रवचन चल रहा था, तो सेवक नाम का आदमी आया और खड़ा होकर कोई विरुद्धावली गीत आदि गाने लग गया। किस लिए? पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए। अब दयाचार्य का प्रवचन चल रहा है और उसके बीच में खड़े हो जाना, ये तो बड़ी आसाधना होती। एक साधु भी खड़ा होकर नहीं बोलता है प्रवचन के बीच में। फिर ये बाहर से आया, उसको कहा तुम बैठ जाओ, और बोलने लग गया। नहीं माना, उसको फिर बाहर कर दिया। वो खार खा गया। खार खा के वो गया अपने वहाँ पर गांव में, देवी की आराधना की और उसने कहा देवी आ गई। बोले क्या करना? तो बोले कि विदासर में जहाँ जयाचार्य विराज रहे हैं
उस गांव उसके ऊपर उनके ऊपर अंगारे बरसाते। अब कभी कोई देवी भी ऐसे पता नहीं क्यों उसने किया, क्या संबंध है, तो कर्म का संबंध है, देवी तो निमित्त हो सकती है। तो उसने वहाँ पर अंगारे बरसाए। अंगारे बरसाने जयाचार्य तो ध्यान की मुद्रा में ध्यान बहुत करते थे। सुबह सुबह की बात 4 बजे जल्दी जग जाते। आज भी 3:30 बजे जगने का बहुत मूल्य है। आज भी जो लोग 3:20 से लेकर 3:40 तक, अभी मैं सुन रहा था परमानंद जी कोई संन्यास संत है परमानंद जी, गजब के उनके प्रवचन होते हैं, तो वो भी बता रहे थे कि इसका कितना महत्व है। और तो वो ध्यान में गड़ गए। अब वो उसने देवी ने अंगारे बरसाए, कहाँ पर? संतों के ठिकाने। आज भी वो जहाँ अंगारे बरसाए वो जमीन काली है, तो उसके निशान है जलने के, सुरक्षित रखा है दिखाने के। तो जयाचार्य ध्यान में बैठे थे और बाल मुनि मगवा गणी होंगे चाहे, मगवा मुनि आए और उन्होंने अपना वंदना की पैर में, और धड़ाम से बेहोश हो गए, वो भी गिर गए। जब जयाचार्य की आंख खुली, क्या हुआ? देखा, अरे अंगारे बरसे हैं, संत बेहोश हो गए हैं, क्या करें? बस इस ढाल की रचना की गई, मुनिंद मोहरा की ढाल की रचना की गई। और फिर क्या होगा? सदा सती जो पहली साथी प्रमुखा, उनको इष्ट था, उनके जो पति थे पूर्व जन्म के, वो देव बने। उन देवता ने उनको बताया कि ऐसी घटना घट गई है। तो उन्होंने साध्वियों को कहा, आज पलेना जल्दी करेंगे और सूर्योदय के पहले जल्दी पहुंच जाएंगे ठिकाने। कारण नहीं बताया। फटाफट साध्वियों की बात सब मानते हैं, गए और देखा, अरे सब संत बेहोश पड़े। बस जयाचार्य से आज्ञा ली, एक कपड़ा बिछाया, चादर बिछाई, साध्वियों ने अपने हाथों से उन संत जो बेहोश हो गए थे उनको उठाया, उसके रखा और सुरक्षित स्थान पर ले गए। ऐसे करते करते संतों को, उन जितने भी संत थे, अब आचार्य है तो संत ज़्यादा हो सकते हैं, तो संतों को सुरक्षित ले गए। अब देखो, ये आचार्य महात्मा जी फरमाते हैं, हमारे संतों के ऊपर ऋण था, संतों पर ऋण था कि साथियों ने ऐसी सेवा की और ऋण उतर गया। बम्बई में घटना घटी। क्या घटना घटी? उससे बेहोश नहीं हुए। उसमें क्या, बारिश आई, पानी इतना आ गया, साथियों के कमरे में पानी भर गया। अब आहार भी कैसे करें और कैसे बाहर निकले? तो फिर पता चला, आचार्य जी ने आज्ञा दी संतों को, जाओ साधन में बिठा कर साथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। साधन ले आए, साधियाँ बैठ गई, संत ने साधन चलाया, सुरक्षित पहुंचा दी। लगभग 13 संत जितने नाम आए थे। तो एक सहजी बलदेव गुरुदेव ने कहा कि एक घटना वो जयाचार्य की घटी थी, उसमें साधियों ने संतों की सेवा की थी और अब संतों ने साधियों की सेवा की, बराबर हो गए। ये वो घटना घटी थी। फिर वो ढाल की रचना की गई। अब देखो, वो जो आदमी था सेवक, वो वापस वहाँ गया और उसने सोचा अब क्या करूं, कि उसने एक शब्द बोल दिया देवी को कि सेवक का घर राख। बिलाड़ा ने, गांव का नाम बिलाड़ा ने बाढ़ और सेवक का घर राख। देवी आई, बड़ी क्या बार बार करता है। पहले उसको जलाया, क्योंकि अब उसको पुजारी था, उसका गांव के लोगों ने विरोध किया तो वो खार खा गया। बोले बिलाड़ा, गांव का नाम बिलाड़ा, आज भी भावी बिलाड़ा, जेतारन के पास। हाँ, तो बोले बिलाड़ा को बाढ़ और सेवक का घर राख। बोले मेरा घर रख देना, बाकी सबका घर जला देना। देवी ने सुना और उसने क्या किया कि क्या बोला उसने, सेवक का घर राख। तो क्या किया, सेवक का घर जला दिया, जला के राख कर दिया। ऐसा बुरा का अंत बुरा। तो इस तरह से ये घटना घटी है। इस घटना से हमें यह प्रेरणा लेना है कि रोज इसका ढाल आज के दिन से संकल्प करो। यथासंभव पूरी नहीं गा सकते तो जैसे
आचार्य के सानिध्य में वो जो दूसरी ढाल है विज्ञानी की ढाल, उसका रोजाना पाठ करते हैं, 5, 6, 7 गाथा जितनी भी हो, तो आप रोजाना 5-6 गाथा मतलब रोज चालू रखें, जिससे वो चलती रहे लगातार कि आज इसका पाठ थोड़ा किया, पूरी कर लो, बढ़िया बात। और संगीत सम्राट अनूप जलोटा जब वो आए वहाँ पर लाडनू के अंदर, और उनको ये बताया गया कि ये ढाल है जयाचारी की, जैसे उन्होंने सियारी का संत भी गाया, ये ढाल भी गाई। इस ढाल के गाने के बाद वो अनूप जलोटा कहते हैं, मैंने इतने गीत गाए, मीरा के आदि के साथ बहुत सारे गीत गाए, जितना आनंद मुझे इस गीत गाने में आया किसी में नहीं आया। एक बार जब मेरे पास मैं वो गीत सुना रहा था स्पीकर से मुनि सागर मिल स्वामी को, मणिलाल जी को सिरियारी में, तो गीत सुनकर वो मणिलाल जी सब काम छोड़ दिए और नाचने लग गए। ऐसा गीत है, आज भी यूट्यूब के अंदर में आप लिखोगे मुनिंद मोरा अनूप जलोटा तो गीत आ जाएगा। ऐसा गीत है, क्या सुंदर गाया हो, बहुत अच्छा गीत है, सुन सुनकर भी याद हो सकता ऐसा। तो आप संकल्प करें। तो आज का दिन ये हमको प्रेरणा दे रहा है। तो आज ये 10वीं का दिन है, कल 11 12 भेली, परसों सोमवार और तेरस भी कौन थी, ये चतुर्मास की सुदी कार्तिक की ये तेरस है। और उस दिन जो अपने धर्म संघ के 10वें आचार्य हुए, क्या नाम, महाप्रज्ञ, उनको आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ अलंकरण दिया। पहले दिया अलंकरण, एक फिर बाद में नाम बन गया, जैसे महाश्रवण अलंकरण था, एक पद था, फिर नाम बना दिया। ऐसे देखो दो ऐसी घटना घटी। तो महाप्रज्ञ जी का उस दिन वो अलंकरण का दिन है। उस दिन जीवन विज्ञान दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। यहाँ भी मैंने सुना है कि रेल मंगरा में बहुत स्कूल है, लेकिन आने के बाद में कभी स्कूल में जाने का, स्कूल रास्ते में दिखाई देते, जैसे वो पाली वाली बात कि पाली पूछा गया, स्वामी जी घी गुड़ मिलता है? तो स्वामी जी ने कहा, पाली के बाजार पे जब बिकता है तो दिखता है, लेकिन मिलता नहीं। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि निकलते स्कूल के आगे से मन में भी आता है स्कूल में जाएं, लेकिन ऐसे कैसे जाएं? समाज व्यवस्था करे, बातचीत करे, कम से कम एक प्रोग्राम तो स्कूल में उस दिन जरूर हो जाए, मनुष्य के पदार्थ जाएंगे। और ज़्यादा के पास में 2-3 स्कूल है, बच्चों को यहाँ मत बुलाना, हम स्कूल में जाएंगे, वो अच्छा लगेगा। एक फर्क पड़ता है, बच्चे यहाँ आते हैं वो सोचते हैं कि कोई धर्म की बात बताएं, और हम वहाँ जाएंगे तो जीवन विज्ञान की बात बताएं, एक अलग ही माहौल बनता। तो आप लोग बात करके, अभी से सोमवार के दिन वो है, सुबह सुबह हो जाए, सुबह स्कूल भी होता है, 10 बजे बाद भी स्कूल होता है, जैसा भी हो, दोनों समय हमारे अनुकूल बैठ जाएगा। तो वो रहेगा भी, एक यादगार भी रहेगा कि यहाँ पर एक उस दिन भी हम लोग परसों 2 दिन पहले उधर जा रहा था गोष्ठी के लिए, वो अपना बाजार में जो घर है अपने पुष्कर जी मेहता का, तो जैसे अंदर गया तो उसके डायरेक्टर जिन कौशल चलाते हैं वेदांता की ओर से, तो उसके डायरेक्टर अंकुश जैन मिल गए। बोले महाराज आप वो हमारे इसमें प्रोग्राम दो। प्रोग्राम तो उनको बोला प्रोग्राम तो नहीं रखा, बोले प्रोग्राम तो नहीं रखा, बोले प्रोग्राम रख लो। तत्काल 5 मिनट पे व्यवस्था कर दी उन्होंने, सबको बिठा दिया, और योग से नरेंद्र जी भी आ गए, प्रकाश जी भी आ गए, और वो पुष्कर जी हुई थे, और बड़ा अच्छा आधे घंटे का लगभग प्रोग्राम हुआ। लेकिन उन्होंने कहा और कभी पधारना, अभी थोड़ा हुआ, मनुष्य को भी हमने अर्ज की है, जैसे अनुकूलता रहेगी तो और भी वहाँ जाना हो सकेगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात। इस तरह से उस दिन थाने में भी प्रोग्राम हुआ। तो यहाँ आने के बाद में बाहर में 2 ही प्रोग्राम हुए, एक वो और वो, और संतों का जाना नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि संतों का भी जाना हो, बड़े संतों का भी जाना हो, तो वो जो स्कूल का प्रोग्राम आप बात करके टाइम का ले लेना। तो ये आज का दिन, तो आज 10वीं का दिन हो गया। फिर उसके बाद में परसों 13, 14 और फिर चौमासी 14 और चौमासी पक्षी, फिर वो पूर्णिमा का दिन, और फिर शुभ विहार, यानी ऐसे 8 तारीख 1 हो गई, तारीख निकल जाएगी, 5 तारीख को ये चतुर्मास समाप्त,
6 तारीख को यहाँ से बिहार होगा। बिहार कहाँ होगा, कैसे होगा, आगे 9 तारीख फरमाया हुआ है, मंगल भावना, वो भी संभावना यहीं पर होगी। तो हो सकता है एक दिन के लिए, जैसे विधि है चौमासा पूरा हो जाए तो एक दिन के लिए बिहार किया जाए, ऐसा तो एक दिन के लिए बिहार होगा, फिर वापस